नमस्कार साथियों। ये जो परम तत्व है, ये जो परम अनुभूति है, इसको बहुत से लोगों ने अनुभूत किया है, उपलब्ध हुए हैं, बोध को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। ये बड़ी विडंबना है। और हम जो इस भाषा में, शब्द जाल में, तर्क वितर्क में, शब्दों में, कहा सुनी में बैठे हुए हैं, तो इस माध्यम के अलावा हमारे पास कोई माध्यम समझने का है नहीं। किसी बात को यहाँ से वहाँ करने का, अभिव्यक्त करने का, समझाने का जो उपाय है, बस वही ढंग है। इशारे कर सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं, इससे आगे क्या कर सकते हैं? और कोई तरीका नहीं। लेकिन जो बोध की स्थिति है, जो प्रज्ञा है, वो इस बुद्धि से परे है। बुद्धि की सोच वहां पहुंच नहीं सकती। उन्होंने जाना है, पहचाना है, अनुभव गम्य है, उसमें जी भी रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते। बहुत से संतों को जब पूछा गया, बहुत से अनुभवियों को जब बात की गई कि वो कैसा है, क्या है, आपको क्या लगता है, बताइए जरा, तो वो कहते हैं कि सत्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य कहता ही झूठ हो जाता है, कहते ही झूठ होता है। बड़ी विचित्र बात है। ये तो अनुभव गम्य है, एहसास की बात है, कहने की बात नहीं। कैसे कहें? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इसको अनिर्वचनीय कहा, जो वचनों में नहीं आता, मन वाणी से परे है। उस अनुभूति को कैसे अभिव्यक्त किया जाए, इसी बात को लेकर के कुछ संकेत, कुछ शब्द जो हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, वाणी के जरिए हम प्रयास करते हैं। साधो आगम गूंगा पावे, साधो आगम गूंगा पावे। आगम मतलब ये जो गम है, ये जो बोध है, ये जो प्रज्ञा है, ये जो अनुभूति है परम की, ये कोई पाने के बाद में गूंगा सा हो जाता है। साधो ये गम गूंगा पावे। गुड़ को खाय, गुड़ को खाय, स्वाद कहे कैसे, गुड़ को खाय, स्वाद कहे कैसे, मन ही मन मुस्कावे, साधो यह गम गूंगा पावे, साधो यह गम गूंगा पावे। गूंगे आदमी को गुड़ खिला दिया या उसने खा लिया, उसे मीठा भी लगा, स्वाद भी आया, लेकिन कहे कैसे? कहने का कोई उपाय नहीं है। गुड़ को खाए स्वाद कहे कैसे, मन ही मन मुस्काए। मन ही मन प्रसन्न होता है वो, लेकिन उस प्रसन्नता से हमें कैसे मालूम होगा कि इस प्रसन्नता के पीछे क्या राज है? उसकी प्रसन्नता को हम जानकारी में नहीं बदल सकते, जान नहीं सकते। अचंभित होकर के देखते रहेंगे। ऐसा खेल है। एक उदाहरण से समझते हैं हम, इसी भजन में है वो, इसी वाणी में है। जैसे पुतली लवण की चल कर समुद्र किनारे जावे, जैसे पुतली लवण की चल कर समुद्र किनारे जावे, डूबी आप बया गल पानी, डूबी आप बया गल पानी, भाव अभाव बिलावे, साधो यह गम गूंगा पावे, साधो यह गम गूंगा पावे। गुड़ को खाए
स्वाद कहे कैसे गुड़ को खाए, स्वाद कहे कैसे मन ही मन मुस्कावे, साधो यह गम गूंगा पावे। अच्छा उदाहरण है। एक नमक की पुतली समुद्र से मिलने गई, समुद्र की था लेने गई, समुद्र की जानकारी लेने गई कि समुद्र कैसा होता है, कितना गहरा है। और जो उसमें कूदी तो वो भी समुद्र बन गई, गल गई, उसमें एक लीन हो गई, समाहित हो गई। कौन कहे अब, कैसे कहे? उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। बूंद समान इस समंद में सो कत हेरी जाए। जब बूंद समुद्र में गिर गई तो वो भी समुद्र बन गई। अभिव्यक्ति का कोई उपाय नहीं रहा, अलग है ही नहीं ना, अलग हो तो अभिव्यक्ति करे। तो ऐसा एहसास है, ऐसा एक बोध है जो अपने आप में ही मस्ताना है, अपने आप में ही आनंदित है। हाँ, कहने के चक्कर में यदि आप कुछ चीज़ों को संग्रह कर रहे हो, शब्दों को, या कोई तर्क वितर्क कर रहे हो, ऊंचा विचार कर रहे हो, जिसमें आपकी अहमियता झलकती हो कि मैं जानता हूँ और मैं कह देता हूँ, या मैं जानता हूँ ऐसा कोई नहीं जानता है, तो ये एक अभिमान है, एक अहंकार है। और ऐसा कहने वाला नहीं जानता है, घोषणा करने वाला जानता ही नहीं है, क्योंकि इसमें घोषणा होती नहीं है। घोषणा कहते ही वो झूठ है। तो ऐसा खेल है। ऐसी गति पिछाने बिरला, ऐसी गति, कोई बिरले होते हैं वो इस गति को पहचान पाते हैं। ऐसी गति पिछाने बिरला, भाव अभाव बिलावे हो। ऐसी गति पिछाने बिरला, भाव अभाव बिलावे। उनके भाव और अभाव दोनों मिट जाते हैं, दोनों से मतलब नहीं, यानी कि द्वैत समाप्त। और अद्वैत भी हम भाषा की वजह से कहते हैं, भाषा की थोड़ी बहुत कहीं पहुंच हो जाए इसीलिए कुछ शब्द हमने पकड़ रखे हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक पहुंचना है, जहां वो है। ऐसी गति पिछाने बिरला, भाव अभाव बिलावे। बुद्धि ज्ञान विचार नहीं कोई, बुद्धि ज्ञान विचार नहीं कोई। अखंड आवाज कहावे, साधो यह गम गूंगा पावे। साधो यह गम गूंगा पावे। बुद्धि ज्ञान विचार न कोई, ना वहाँ बुद्धि काम करती है, ना आपका संग्रह किया हुआ जो ज्ञात है, जो ज्ञान है, वो काम करता है। करता तो हो जाता आज तक, ये संग्रह करता जा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ये फलित नहीं हो रहा है, ये जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उस संग्रह के बोझ से और अहंकार बढ़ रहा है। तो बुद्धि ज्ञान विचार न पहुंचे, वो कुछ कह नहीं पाते और वो पहुंच भी नहीं पाते। अखंड आवाज कहावे, जिसको अनिर्वचनीय कहा है शंकराचार्य भगवान ने वेदांत में, कि जिसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, बस वो है। अब कैसा है, क्यों है, कब से है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसका कोई निराकरण नहीं, बस है। उसको जो जान लिया है की तरह ही, यही बहुत है। लक्ष्य अलक्ष्य पक्ष नहीं कहनी, लक्ष्य अलक्ष्य पक्ष नहीं कहनी। दर्श अदर्श मिटावे, जोगन जुगत मुक्त नहीं मिलनो। जोगन जुगत मुक्त नहीं मिलनो। नहीं आवे नहीं जावे, साधो आगम गूंगा पावे। साधो आगम गूंगा पावे। लक्ष्य अलक्ष्य पक्ष नहीं कहनी, जिसमें न कोई लक्ष्य है
क्योंकि लक्ष्य जाने तो ना, कहाँ पहुंचना है अभी तक मालूम नहीं उसको। लक्ष्य अलक्ष्य पक्ष नहीं कोई, ये जो वाद विवाद है, ये पक्षपात है, ये भी वहाँ नहीं है। ये अपनी मनमानी है, कोई किस बात को ठहरा रहा है, कोई किस बात को ठहरा रहा है, इस तरह से जो है सब आपाधापी खींचातानी है। लक्ष्य अलक्ष्य पक्ष नहीं कहनी, दर्श अदर्श मिटावे। न तो दिखने की बात होती है और न दिखने की बात होती है। जोग न जुगत मुक्त नहीं मिलनो, न तो योग काम कर रहा है वहाँ, न कोई युक्ति काम कर रही है। नहीं आवे नहीं जावे, साधो आगम गूंगा पावे। ये जो गम है ये गूंगा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। अंत में कहते हैं वो, द्वैत अद्वैत दूर नहीं नेड़ा, द्वैत अद्वैत दूर नहीं नेड़ा, जूं का त्यूं ठहरावे। हाँ और ना हो, हाँ और ना से परे परम पद, हाँ और ना से परे परम पद, क्या कथनी कथ गावे, साधो यह गम गूंगा पावे। न तो अद्वैत है न अद्वैत है, क्योंकि अद्वैत जो शब्द हम कहते हैं वो भी द्वैत के परिप्रेक्ष्य में है, उसकी वजह से कहते हैं। तो एक तुलनात्मक बात हो गई और वो तुलना में नहीं आता, अनुपम है वो। द्वैत अद्वैत दूर नहीं नेड़ा, ना तो वो दूर है न पास में है। ऐसा जो है विलक्षण, उसके लिए क्या कहें, कैसे कहें, कैसे अभिव्यक्ति दें उसकी। ज्यों का त्यों ठहरावे, जिस ज्यों का त्यों है वो, कुछ नहीं किया जा सकता उसके बारे में। हाँ और ना से परे परम पद, न तो हाँ है न ना है, ऐसा परम पद है। क्या कथनी कह गावे, साधो यह आगम गूंगा पावे। तो ये ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है, और ऐसी स्थिति में जो सराबोर हो गया वही परमानंद की अनुभूति लेकर के मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।